Assalamu alaikum. My name is Muaz Ahmed Khan and I will explain the physical and the chemical property of dentine. Dentine is a calcified tissue that is present beneath the enamel and it forms the major bulk of a tooth. तो दांत का जो बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक वाइट पोर्शन होता है, इसको हम एनामल कहते हैं। जैसे हम इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक वाइट स्ट्रक्चर इसे एनामल कहते हैं। उसके नीचे हमारे पास डेंटिन होता है। इन द क्राउन एरिया इट इज जनरली प्रेजेंट बिटवीन द एनामल एंड डेंटल पल्प एंड द रूट एरिया इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सीमेंटम एंड द डेंटल पल्प। डेंटिन हमारे पास बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है टूथ की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और जो उसके मेजर टूथ के फंक्शंस होते हैं और टूथ की सेंसिटिविटी होती है ना, उसमें हमारे पास डेंटिन एक बहुत मेन टिश्यू करता है, एक बहुत मेन वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। डेंटिन एक हार्ड टिश्यू है, ठीक है, और मेजर टूथ का स्ट्रक्चर भी डेंटिन फॉर्म करता है। ये थ्रू आउट दी हमारे पास लाइफ फॉर्म होता है और डिग्रेड नहीं होता जनरली। जैसे हमारे पास एनामल होता है वो डिग्रेड हो जाता है फॉर्म होने के बाद, उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऑडोंटोप्लास्टिक सेल्स होते हैं वो थ्रू आउट दी लाइफ रहते हैं। और दो टाइप की डेंटिन होती है जिसको हम सेकेंडरी डेंटिन कहते हैं, टर्शियरी डेंटिन होती है। सेकेंडरी डेंटिन हमारे पास एज की वजह से फॉर्म होती है, एज रिलेटेड चेंजेस होती है। और टर्शियरी डेंटिन हमारे पास किसी भी स्ट्रेस या ट्रॉमा की वजह से हमारे पास फॉर्म हो सकती है। सो गोइंग फॉरवर्ड वी विल explain the physical and chemical properties. First, in the case of the physical properties, we will go through the color and appearance. So now we'll explain the physical properties. In the case of the physical properties, first it's come the color. Dentine gives the tooth its characteristic yellow color, or which generally हमारे पास darker होता है enamel से और influences the tooth overall shade। and tooth का जो basically हमारे पास darker portion होता है और tooth का जो हमारे पास basic चीज़ें होती हैं वो dentine decide कर रहा होता है। और विद एज के हिसाब से थोड़ा सा और येलो हो जाता है या ब्राउन हो जाता है और बहुत भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं इसको। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स दी हार्डनेस। डेंटिन इज जनरली more hardest substance in our body. First is the enamel, then the dentine and then the bone. Dentine is a bit softer than the enamel, लेकिन इसकी जो हार्डनेस होती है, मॉडरेट हार्डनेस, हमारे पास एक वाइटल रोल ये प्ले करी होती है कि टूथ को एक फ्लेक्सिबल चीज़ बना देता है। और जो हमारे पास कटिंग के अंदर जैसे कैविटी प्रिपरेशन जब हो रही होती है तो उसमें कटिंग के लिए अंदर हमारे पास बहुत वाइटल रोल प्ले करता होता है, लेकिन फिर भी इट जनरली offers a stronger protection. Now the elasticity, that is a major vital chemical or a physical property that it provides to a tooth, that it is highly elastic, that is primarily due to the presence of the collagen. It also acts as a shock absorber that prevent the enamel fracturing during the chewing. Dentine हमारे पास जनरली इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है और हमारी चूइंग फोर्सेस को एब्जॉर्ब करता है। ऑब्वियसली हम चूइंग करते हैं और उसके अंदर हमारे पास बहुत सी एक्सटर्नल सोर्सेज होती हैं, इस वजह से हमारे पास टूथ फ्रैक्चर इजीली नहीं हो सकता और टूथ की जनरल कंपोनेंट को भी स्टेबल कर रहा होता है। देन वी हैव टू एक्सप्लेन द परमिएबिलिटी। डेंटिन इज परमिएबल बिकॉज ऑफ द डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन देम। परमिएबिलिटी generally decreases with the age due to the formation of a secondary dentine, as I have to tell earlier, and it also plays an important role in its sensitivity एंड बॉन्डिंग प्रोसीजर। ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं हमारे पास टेम्परेचर, केमिकल और पानी को ट्रांसमिट करी होती हैं और एक हमारे पास बेसिकली एक बहुत मेजर वाइटल रोल प्ले करी होती हैं डेंटिन की रेगुलेशन के अंदर। सो आफ्टर द फिजिकल प्रॉपर्टी वी हैव टू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज। डेंटिन की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज द 70% इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स, 20% इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल्स एंड द 10% इट इज मेड अप ऑफ द वाटर। ये 3 कंपोनेंट डेंटिन को स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और एक अलाइव टिश्यू बनाते हैं। एक डेड टिश्यू नहीं होता जो जनरली फॉर्म होता रहता है हमारे पास थ्रू आउट दी लाइफ, एनामल की तरह नहीं होता, और जो हमारे पास एक फ्लेक्सिबल और अलाइव टिश्यू फॉर्म हो जाता है। अब इसके आते हैं हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले एक चीज़ होती है इनऑर्गेनिक फैक्टर्स। डेंटिन इज जनरली form of a carbonated hydroxyapatite crystal that is generally a combination of the calcium and phosphate. These crystals are smaller and less dense than the enamel, as it's come again that also helps dentine in its softer appearance and more flexible. इसका जो फॉर्मूला होता है वो सिमिलर हमारे पास एनामल की जिस तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके जो अरेंजमेंट में हमारे पास परफेक्शन नहीं होती, थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज फॉर्म हुआ होता है एनामल कंपेरिजन में, और जो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं तो हमारे पास सॉलिबिलिटी इंक्रीज करते हैं और डेंटिन की जो मिनरलाइजेशन होती है वो फास्टर होती है एनामल से। अब जो इसके हमारे पास बेसिकली कार्बोनेट कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास रिप्लेस हो जाते हैं, फॉस्फेट आइंस जो होते हैं बेसिकली रिप्लेस हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दी
there are various trace elements that are either magnesium, sodium, potassium chloride, and the list goes on. Then in the case of the organic factor, dentine का जो organic portion होता है, basically हमारे पास two main vital components से बना हुआ होता है. It includes the collagen, that is 90% of the organic component, and the non-collagenous protein that includes the 10% of its component. It is mostly made up of the collagen, one type of the fibers that provides the elasticity, toughness and resistance, और crack resistant भी form कर देता है. डेंटिन की toughness को form करता है, cracks को बढ़ने से रोकता है, और इसको हमारे पास एक जनरल स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि सिर्फ इसको हार्ड नहीं बनाता, इसको टफ और फ्लेक्सिबल का कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है, और ये हमारे पास सिर्फ होता है कोलेजन फाइबर की वजह से. कुछ हमारे पास नॉन कोलेजन प्रोटीन्स भी होते हैं जो 10% में होते हैं, जैसे बताया मैंने. These minerals regulate the mineralization and tubule structure. So there are various non-collagenous protein that are dentine phosphoprotein and dentine cellular protein. Dentine phosphoprotein generally highly phosphorylated होते हैं, that generally binds the strongly to the calcium, and it also initiates the mineral deposition during the dentinogenesis. And in case of dentine cellular protein, it regulates the metric organization, also play important role in the tubule formation. And there are two more factors that are dentine matrix protein, that is also known as DMP1, and osteocalcin and osteonectin. DMP1 जो होता है रेगुलेट्स फॉस्फोरस और कैल्शियम होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करता है, और ओडोंटोब्लास्टिक फंक्शंस को भी रेगुलेट कर रहा होता है. Osteocalcin and osteonectin are generally present in a smaller quantities that helps in the mineral binding, और क्रिस्टल की जो बाइंडिंग होती है उसमें हेल्प कर रहा होता है. देयर इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ lipid content that is only of a 2%, and these are the mineralizing front, and they are thought to play a vital role in the mineralization of a dentine and is forming the structure of our crystals. Water is also present in a small amount, that is only a 10%, and it is generally present in the dentinal tubules, in the collagen matrix, and within the mineral phase. It also helps in the nutrient flow. जो वाटर होता है ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट, हमारे पास सेंसिटिविटी, प्रेशर रेगुलेशन में हेल्प कर रहा होता है, और इसको एक रिस्पॉन्सिव टिश्यू और लिविंग टिश्यू फॉर्म करता है. सो इन जनरल हमारे पास डेंटिन जो होता है हमारे पास एक वाइटल अलाइव टिश्यू होता है, और हमारे पास टूथ की रेगुलेशन और टूथ की सेंसिटिविटी और टूथ की टफनेस वगैरह में काफ़ी एक मेजर रोल प्ले करता है. इट्स ऑल्सो गिव एन ओवरऑल a hydrated, flexible living tissue with the both strong and physical structure, and provide a protective chemical properties, and give the strength to the tissues, sensitivity and reparative functions we perform. That's all from the physical and chemical properties. If you have any questions, you can ask.